यहाँ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छी। कहाँ से आप? मैं दशहरा मैदान के नया अंतुना खाने से। आपका नाम? विभा कतरिया। यहाँ की व्यवस्था और सेपरेशन ठीक लगा आपको? हाँ। आपका शुभ नाम? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अच्छा है। हाँ सर, बताएं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, रिजनेबल रेट में छाया, पानी की सब व्यवस्था है और सैनिटाइजर और ये सब दे रहे हैं। क्या जानकारी, क्या वो करना चाहिए, क्या आइसोलेट करने के बाद होना चाहिए, कौन सी गोली लेना चाहिए, सब बता। कहाँ से है सर? मैं ग्रामपुर कॉलोनी कलेक्टर ऑफिस के पास। आपका नाम? राजेश मोटवानी। थैंक यू सर। बंद करो अब नाक से ऊपर नहीं तो देखता ही था ना सर। बहुत बड़ी सुविधा, अच्छी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने और जरूरी है क्योंकि इंदौर वैसे भी नंबर 1 में जा रहा है कोरोना में। ये सुविधा और बढ़नी चाहिए सर। क्या सेपरेशन, लोग ज्यादा आ रहे हैं? सेपरेशन फील हुआ सर आपको यहाँ पर? सेपरेशन बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। कहाँ से है? वैशाली नगर। आपका शुभ नाम सर? देवेंद्र जोशी। क्योंकि कोविड-19 में बचाव का एक ये भी तरीका है कि जब हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम लोग टाइमली आइडेंटिफाई कर पाएँ, और आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है कि हम लोग कोविड टेस्ट कराएं। अभी की जो ये वर्तमान तैयारी है उसका उद्देश्य ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन टाइमली हो सके और लोगों के लिए सुविधाजनक हो। अभी वर्तमान में जो 2 लैब्स हम लोगों के साथ एसोसिएट कर रही हैं, एक सोडानी लैब है और एक सेंट्रल लैब है। इसके लिए 2 स्थान इस पूरे प्रोजेक्ट में नियत किए गए हैं, जो एक दशहरा मैदान रहेगा जहां सोडानी लैब की व्यवस्थाएं रहेंगी, इसी प्रकार सेंट्रल लैब की व्यवस्थाएं नेहरू स्टेडियम में रहेंगी। उद्देश्य इसे शुरू करने का ये था कि ड्राइव इन फैसिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा, वो कार या अपने 2 व्हीलर से ड्राइव इन करके इस प्लाजा जैसी जो फैसिलिटी बनाई गई है इसमें एंटर करेगा। ये प्री रजिस्टर्ड सारे लोग रहेंगे, यानी अपना एक लिंक जो हम लोग कल से एक्टिवेट करेंगे उस पर रजिस्ट्रेशन करके आएंगे और उसके बाद उनकी यहाँ पर वो पेमेंट कर सकेंगे या फिर प्री पेमेंट करके भी आ सकते हैं। प्री पेड भी रहेगा ये सिस्टम। तो यहाँ आने के बाद उनका वेरिफिकेशन और उसके बाद सैंपल कलेक्शन। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन से सैंपल कलेक्शन तक का समय 3 से 4 मिनट तक का रहेगा। और जो लेन्स बनाए गए हैं वो भी यहाँ 4 लेन्स रखे गए हैं। 2 लेन्स टू व्हीलर्स के लिए हैं, 2 लेन्स 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए हैं। ये पूरा करने का उद्देश्य ये था कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो जो सैम्पलिंग है, जिसे ज़रूरत है सैम्पलिंग की, जिसे आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कोविड के अगर सिम्टम्स उनको लग रहे हैं, तो इस पूरी सुविधा को कम समय में सुविधाजनक रूप से बनाया जा सके। वरना अभी कई जगह लंबे क्यू हो रहे हैं, उसमें लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे थे, उसको ये ठीक करेगा। दूसरा, क्योंकि ये लैब्स जो डिज़ाइन की हुई होंगी वो पेंडेमिक के लिहाज से नहीं डिज़ाइन की गई थी। इनकी जो जगह है या जिस स्थल पर ये हैं वो सामान्य दिनों के लिए हैं। तो एट ए टाइम लैब में जो लोग जाते रहे होंगे उनकी संख्या इस समय 10 गुना 20 गुना हो गई होगी। और लैब में जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स वाले लोग हैं, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे और लोगों को भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो कम जगह में अगर ऐसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो उससे संक्रमण के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और होने वाले संक्रमण की जो संभावना है उसको कम से कम करना। और इसकी खास बात ये रहेगी कि इसमें जो रिज़ल्ट है
सैंपल का जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को उनके मैसेज के माध्यम से, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। और इसमें जो फैसिलिटी है, रेट्स इनके गवर्नमेंट रेट्स पे रहेंगे और ये फैसिलिटी हम लोग कल 12 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर देंगे और परसों सुबह 8 बजे से ये फैसिलिटी फिजिकली स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से सैंपल कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको एक टाइम स्लॉट रहेगा, उस टाइम स्लॉट में आकर वो कम से कम समय में आसानी से यहाँ से सैंपल करा के बाहर जा सकता है और 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट ले पाएगा। ये फैसिलिटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहेगी। मैं इसमें कैपेसिटी एक दिन में कितने लोग टेस्ट करवा सकेंगे, कितना टाइम लिमिट लगेगा? 4 व्हीलर वालों के लिए कितना समय, 2 व्हीलर वालों के लिए? अभी जो हम लोगों ने कैपेसिटी इसकी प्लान की है वो लगभग 1,500 से 2,000 लोगों के सैंपल प्रति स्थल पर प्लान करे हैं और इसमें जो टाइम लगने की संभावना जो अभी हम लोग एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, हालांकि इस फैसिलिटी को जब शुरू होगा उसके बाद एक्चुअल टाइम हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन 20 से 25 मिनट में, यानी एंट्री से लेके एग्जिट तक का जो टाइम है जिसमें क्यू और सैंपल कलेक्शन, बाकी वेरिफिकेशन और एग्जिट, इतना सारा काम हम लोग 20 से 25 मिनट में कर पाएंगे। मैम